आज की वीडियो में मैं आपको बजट डे पे ट्रेड करने का तरीका सिखाऊंगा। ये मेथड आप जाके प्रीवियस ईयर्स के बजट पे चेक कर लेना, और अगर नहीं काम किया होगा तो यहाँ पे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, वीडियो डिसलाइक करके चले जाना। बड़ा ट्रेड प्लान करूंगा 1:5 का। यहाँ पे सोने पे सुहागा इस सेटअप में क्या है, अगर आपको ऐसे कुछ कैंडल्स मिल जाए। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 Feb 2025 बजट डे, और इस बार का बजट डे आया है सैटरडे को। बट भाई साहब, इस बार बजट डे पे मार्केट रहने वाली है ओपन, यानी कि आप बजट डे पे स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। मार्केट हर बार बजट डे पे ओपन होती है, बट सैटरडे को मार्केट क्लोज्ड होती है। तो सैटरडे को बजट डे वाले दिन मार्केट कराई गई है ओपन। क्यों? क्योंकि बजट का मार्केट पे इम्पैक्ट कैसा पड़ता है वो आप सबको पता ही है। अब सबसे पहले जानते हैं बजट होता क्या है। बजट का मतलब क्या होता है, हर चीज को एक बजट देना। तो बजट में गवर्नमेंट क्या होती है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए बजट अलॉट करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना बजट देना है, ऑटोमोबाइल को कितना देना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को कितना देना है, और सभी सेक्टर्स को कितना कितना, रेलवेज को क्या बजट प्रोवाइड करना है, ये सब बजट में डिसाइड होता है। और बजट वाले दिन मार्केट में अच्छे खासे मूव्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बजट अनाउंस होता रहता है, जैसे जैसे डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर न्यूज आती रहती है, वैसे वैसे मार्केट में हिल जो ऊपर नीचे कोई अच्छी न्यूज आ गई किसी सेक्टर के लिए, वो सेक्टर हैवी वेटेज हुआ। जैसे सपोज किसी ऐसे सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज आ गई जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें मोटा पार्ट प्ले करता है, तो रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा, रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। बैंकिंग के लिए कोई अच्छी न्यूज आ गई, HDFC ऊपर गया तो निफ्टी ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से बजट के दिन मार्केट मूव करती है। अब बजट के दिन बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करने आते हैं, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि बजट वाले दिन पैसा एक का 10 भी हो सकता है और एक का 100 भी हो सकता है। अगर प्रीमियम्स में बड़ा मूव आ गया, मार्केट में बड़ा मूव आया, प्रीमियम में बड़ा मूव आया, तो आपके छोटे प्रीमियम्स बहुत बहुत बड़े बन जाएंगे। एक्सपायरी डे पे बजट ट्रेडिंग का मजा ही अलग होता है, बट इस बार का बजट एक्सपायरी डे वाले दिन नहीं है। इस बार का बजट है सैटरडे को, और सैटरडे को मार्केट को रखवाया गया ओपन बजट के लिए स्पेशली। एक चीज का ध्यान देना, अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हो बजट वाले दिन, तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ह्यूज आईवी रहता है। आईवी मतलब इंट्रिंसिक वॉलेटिलिटी, यानी कि विक्स काफी हाई होता है बजट के आसपास। क्योंकि विक्स कब हाई होता है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। विक्स हाई है तो मतलब प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड है, तो आपको ऑप्शन के प्रीमियम अच्छे खासे भाव पे मिलेंगे, तो वो डिके बहुत जल्दी होंगे अगर मार्केट साइडवेज रह जाए। ये मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहता था, बट आज की वीडियो इन टिप्स के बारे में नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बजट डे पे ट्रेड करने का तरीका सिखाऊंगा। ये मेथड आप जाके प्रीवियस ईयर्स के बजट पे चेक कर लेना, और अगर नहीं काम किया होगा तो यहाँ पे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, वीडियो डिसलाइक करके चले जाना। बट एक बार ये चीज पिछले बजट्स पे टेस्ट आउट करना, आपको पता चल जाएगा कैसे इस सेटअप ने बजट वाले दिन बड़ा पैसा बनाया है। अब भाई सेटअप क्या है? सबसे इजी दुनिया का सेटअप है। यहाँ पे आपको सेटअप समझने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको सेटअप प्रीवियस ईयर्स के बजट में लेके जाके टेस्ट आउट भी कराऊंगा। नॉर्मल डेज पे सेटअप कम काम करता है, बजट डेज पे ज्यादा काम करता है। और साथ ही साथ सेटअप के साथ एक चीज कंबाइन करूंगा, जो है FII DII का डाटा। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पे मैंने आपको FII DII के डाटा के बेसिस पे नेक्स्ट डे मार्केट को ट्रेड करना सिखाया था। अभी भी मार्केट उसी हिसाब से चल रही है। अगर आप देखोगे 27 जनवरी का FII का डाटा मीडियम बुलिश था, प्रो ट्रेडर्स बेयरिश थे और क्लाइंट इंडिसिसिव थे। तो हल्का सा मार्केट में बुलिश मूव एक्सपेक्टेड था। और आज के दिन आपको क्या दिखा, मैंने क्या बताया था, अगर FII का डाटा बुलिश है तो 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आपने ट्रेड लेना, लो पे ट्रेड बनता ही नहीं है। यही चीज आपको सिखाई गई थी, पुरानी वीडियो उठा के देख लेना। आज भी क्या बढ़िया काम किया वो चीज। अगर वो वीडियो का लिंक चाहते हो तो बता दो, FII वर्ड कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो का लिंक ही प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे 3-4 पिछली वीडियोस में डाला हुआ है। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, सैटरडे को मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा फ्राइडे को। FII DII के डाटा के हिसाब से मार्केट बुलिश होने की एक्सपेक्टेशन है या बेरिश। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है टेलीग्राम।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका काम होगा बजट से एक दिन पहले, यानी कि 31 जनवरी का FII DII का डाटा आता है शाम को 7-8 बजे के करीब। जब वो डाटा रिलीज होगा आप चेक करोगे FIIs ने बाइंग की हुई है या सेल। हमें लगता है मार्केट हमारे हिसाब से चलती, मार्केट चलती है बड़े प्लेयर्स के हिसाब से। आप सबसे पहली चीज क्या देखोगे, अगर FIIs बुलिश है, प्रो ट्रेडर्स बुलिश है और यहाँ पे क्लाइंट्स बेयरिश है तो आपका व्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली बुलिश। ठीक है, अगर FIIs बेयरिश है, प्रो ट्रेडर्स बेयरिश है और क्लाइंट्स बुलिश है तो आपका व्यू हो जाएगा बेयरिश, यानी कि आपने FII और प्रो ट्रेडर्स के साथ खेलना है, आपने क्लाइंट्स की डायरेक्शन में नहीं खेलना। यहाँ पे पहला व्यू आप यहाँ से बनाओगे। ठीक है, दूसरे व्यू के लिए आप क्या करोगे, सिंप्लीफाइड वे से अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे एक सबसे सिंपल इंडिकेटर अप्लाई करोगे जो है EMA 5। मतलब मैंने यहां से गया, मैं इंडिकेटर्स में गया, टाइप किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे मेरे पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आया, इसको अप्लाई किया, इसकी सेटिंग्स में गया, इसको चेंज करके मैंने कर दिया 5। बस इतना सा काम आपको करना है। पहला व्यू आपके पास बना होना चाहिए कि आपका मार्केट में व्यू बुलिश है या बेयरिश है। जैसे जैसे 10 बजे के करीब बजट आना शुरू होता है वैसे वैसे आपको मार्केट में पहले एक मूव दिखता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो आज बजट डे है, मार्केट में एक मूव आ रहा है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप चार्ट अपना कर लोगे, 5 EMA ऑन 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। आपको चाहिए कोई भी ऐसी कैंडल जो आपके 5 EMA को टच ना करे, जैसे कि ये कैंडल, जैसे कि ये कैंडल, जैसे कि ये कैंडल। जैसे ही इनमें से ये पहली कैंडल बनी, मैंने इसका लो मार्क किया, इसका लो मार्क किया, इसका लो मार्क किया। जैसे ही मेरी पहली कैंडल जो 5 EMA से दूर बनी उसका लो ब्रेक हुआ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहली कैंडल, ऐसा नहीं इसका लो ब्रेक होने पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, इसका लो ब्रेक होने पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। पहली कैंडल जो 5 EMA से दूर बनी थी, जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपना लिमिट ऑर्डर पंच करके रखूंगा और सीधा बड़ा ट्रेड प्लान करूंगा 1:5 का। यहाँ पे 1:5 का क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा। स्टॉप लॉस क्या लोगे आप, जो सबसे ऊपर कैंडल बनी होगी उसके ऊपर स्टॉप लॉस, और आप टारगेट क्या लोगे, 1:5 का। बजट वाले दिन 1:5 चार्ट पे आए ना आए, आपको प्रीमियम में 1:5 आता हुआ धमाके से दिख जाएगा, ये चीज अश्योर्ड है। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आपका ट्रेड 1:1 पे आ जाएगा आप रिस्क फ्री हो जाओगे। रिस्क फ्री का मतलब है कॉस्ट टू कॉस्ट। अब कोई भी सेटअप यूज करते हो ना, उसकी एक एक चीज नोट किया करो, एक भी चीज मिस कर दी तो काम खराब हो गया। जैसे कि 2 दिन पहले में FII DII वाली वीडियो के नीचे कमेंट आया कि सर आज तो ये सेटअप चला ही नहीं। देखो कोई भी सेटअप डेली नहीं चलता, ये बात कंफर्म है, बट उस दिन वो सेटअप चला हुआ था तो मैंने वो भाई को बताया, भाई 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो टूटा, अगर वो टूटा ही नहीं नीचे की तरफ तो सेटअप कैसे फेल हो गया। आप सेटअप की वीडियो जब देखते हो ना, पेन पेपर नहीं देखते साथ में, पेन पेपर लेके सारे पॉइंट्स नोट किया करो। दोबारा पॉइंट वाइज पॉइंट समझा रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट आपका क्या है, आपके पास 5 EMA चार्ट पे लगा होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट आपका क्या है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट क्या है, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। नंबर 4 क्या है, एट द मनी का ऑप्शन होना चाहिए। मैं एट द मनी लूंगा, OTM ITM नहीं लूंगा, क्योंकि OTM भी उस दिन इन्फ्लेटेड होते हैं। 5 EMA 5 मिनट्स 1:5 आ रहा है एट द मनी। FII DII का डाटा के बेसिस पे आप व्यू बनाओगे। अगर उसी व्यू के बेसिस में ट्रेड आएगा, जैसे मेरा व्यू बेयरिश था और मेरा ट्रेड भी बेयरिश है, तो मैं लूंगा फुल क्वांटिटी से। अगर मेरा व्यू बेयरिश था बट यहाँ पे सेटअप बना है बुलिश, तो मैं ट्रेड लूंगा हाफ क्वांटिटी से। हमेशा ये चीजें याद रखना, मतलब फुल और हाफ वाली चीज को भी याद रखना। ठीक है, ये 5-6 चीजें हैं इस सेटअप में। तो अब आपका काम क्या है, बजट वाले दिन आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 5 EMA को चार्ट पे अप्लाई करना, FII DII का डाटा देखना, जो मैं टेलीग्राम में डाल भी दूंगा, उस दिन का डाटा जो भी होगा डाटा देखना, और उसके बाद मार्केट में ट्रेड करना। रिस्क रिवॉर्ड के बिना ट्रेड करना ही नहीं, बार बार बजट डे वाले दिन पे ट्रेड करना ही नहीं। अगर कैंडल ने, सिंप्लीफाइड वे से समझो, अगर कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज कर रही है तो उस कैंडल का लो ब्रेक होने पे आपको ट्रेड देना है। अगर कैंडल 5 EMA के नीचे क्लोज कर रही है तो आपको उस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे ट्रेड देना है। सिंप्लीफाइड वे से सिस्टम है, बहुत सिंपल सेटअप है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई 5 EMA के नीचे, इसका हाई ब्रेक होने पे ट्रेड दिया। और सोने पे सुहागा इस सेटअप में क्या है, अगर आपको ऐसी कुछ कैंडल्स मिल जाए,
अगर आपको बाय साइड के ट्रेड देने हैं, आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल जाए, आपको हैमर मिल जाए, या आपको कोई भी ऐसा पैटर्न, आपको बुलिश एनगल्फिंग मिल जाए, इस पॉइंट पे कुछ भी ऐसा मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। ऊपर से नीचे बेयरिश एनगल्फिंग, उल्टे हो जाएंगे पैटर्न, मतलब कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आपको साथ में मिल जाए तो और सोने पे सुहागा। फिर तो फुल क्वांटिटी से डंका मारना अपना और देखना बजट डे पे कैसे धमाल मचाएगा ये सेटअप। बाकी एक चीज याद रखना, बजट डे वाले दिन मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, क्योंकि आजकल जो मैं प्रीवियस ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो यही है कि न्यूज पे मार्केट को साइडवेज रखा जाता है और न्यूज से एक दिन पहले फ्राइडे को ही मार्केट में मूव ले आते हैं। तो ये सिस्टम आप फ्राइडे को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो मार्केट में, थर्सडे के एफआईआई डाटा देख के, वो आपके ऊपर, आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर सैटरडे को इस सिस्टम में आपका एक बार स्टॉप लॉस जाता है तो दूसरी बार एंट्री करने का सोचना भी मत, क्योंकि ऐसे दिनों पे अगर आप रिपीटेड ट्रेडिंग करते हो ना तो कैपिटल भी वाइप आउट हो जाती है। ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती। अगर होती भाई साहब तो सब लोग सब काम छोड़ के यहीं पे पैसा लगा के एक दिन में करोड़पति अरबपति बन जाते। होप आप ये बात को समझ पाए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने को समझ पाए और सेटअप को समझ पाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का बटन ऑन और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।